तुम्हारी सारी गलतियां मैंने माफ कर दी। तुम्हारी माँ को तुमसे मिलाया, तुमने कोठे से निजात मांगी, मैंने दी। मैं यहाँ फैसला करके आया था। अब मौत दूंगा मैं तोहफे में तुम दोनों को, मौत। भैया जी, एक बात पूछें आपसे, क्या आप सच में कभी दूर वाली मैडम को बुला पाओगे? ये है रौनक का फ्यूचर। दूर वाली मैडम को भुला पाए या ना पाए हमें ये तो नहीं पता, लेकिन काजल को नहीं भुला सकते और उसी के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तुम भी जाओगे सेल्फी में? हटो। मुस्कान और मासी दिखाई नहीं दे रहे। पता नहीं, दोनों अभी तक नहीं आए। मैं और सुजैन भी उन्हीं का वेट कर रहे हैं। पंडित जी, दूल्हा आ गया है, पहना दीजिए इसे सेहरा। मुस्कान और मासी को आने दो ना, फिर उसके बाद तैयार हो जाऊंगा। ठीक है। मुस्कान को फोन करूंगा तो परेशान हो जाएगी, फिर बिगड़ जाएगी। आरती मासी को फोन करता हूँ। अगर किसी को फोन लगाने की कोशिश की ना तो यहीं अभी सीधे भगवान के पास भेज दूंगा। सर जी, आप चिंता मत कीजिए, 2 कांस्टेबल रखे आपके बेटे रौनक के साथ। होटल में तैयार होते ही वो दोनों कांस्टेबल आपके बेटे रौनक को मंडप तक पहुंचा देंगे। लेकिन फिर भी समय समय पर खबर लेते रहना आप, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, मैं फोन करता हूँ आपको। कहाँ जा रहे हैं आप? गायत्री, बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना ही पड़ेगा। आपके बेटे की शादी है आज, इससे ज्यादा जरूरी काम आपको क्या है? मैं समझ रहा हूँ गायत्री, लेकिन आदमी काम तो काम है ना। मैं शादी मिस करने वालों में से नहीं हूँ, जानता हूँ अपनी जिम्मेदारी। मैं टाइम पे आ जाऊँ। जाइए, क्या बोल सकती हूँ, जल्दी आ जाइए। आ जाओ, आ जाओ। अब प्लीज छोड़ जी हमें, प्लीज। देखिए मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज जाने दीजिए हमें। बचा लो। अगर सचमुच सच्ची इन सबके पीछे है तो उनसे बस उनका बेटा रौनक ही बचा सकता है हमें। इंस्पेक्टर सुजॉय बोल रहा। मुस्कान और मुस्कान की मम्मा का फोन रीचेबल नहीं है। हाँ, ऐसा करो, उन दोनों का फोन ट्रैक करो और लोकेशन बताओ कहां पर मुझे, अभी के अभी। हाँ। वहां घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे और अब ये मैसेज। एक दूसरे से वादा करना चाहिए, हम दोबारा कभी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे।
हमने प्रॉमिस किया है, फिर हम कैसे जा सकते हैं? साला हमको इस मैसेज पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। भैया जी एक बार फिर सोच लीजिए। क्या सोचे पे? सोचने के लिए कुछ रह गया क्या? क्या सोचे हम? कल रात को आके सारे उसने सारे रिश्ते नाते दोस्ती सब खत्म कर दी। वहां हमारा परिवार, काजल का परिवार, माँ सब इंतजार कर रहे हैं मंडप में। क्या सोच लो भैया जी, अगर ऐसा होता तो वो आपको मैसेज क्यों करती? क्या पता वो सच में मुसीबत में हो। भैया जी हम आपको घर जाने से या काजल जी से शादी करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। भैया जी इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने आपको मैसेज किया, आप पे भरोसा किया, तो ऐसा ना हो कि दूर वाली मैडम के साथ कोई ऊंच नीच हो जाए और आप वहां पहुंचे भी ना, फिर अपने आप को कोसते रहिएगा जिंदगी भर। आज मेरी बेटी की शादी है, प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज। सब कर, वरना चरण की बंदूक की एक इशारे में सबके सब भगवान को प्यारे हो जाओगे। मैंने सही किया रौनक को मैसेज भेजकर। वही है जो हमें सच्ची से बचा सकता है। पर मुसु ने मेरे कहने पर रौनक से सारे रिश्ते खत्म कर दिया है। रौनक भी अब तो इस रिश्ते से बहुत आगे बढ़ चुका है। अब तक तो वो अपनी शादी के मंडप पे होगा, फिर वो आएगा। सुजॉय क्या हुआ? बात हुई? मासी का फोन लग नहीं रहा है और मुस्कान फोन उठा नहीं रही है अपना। हाँ बोलो, क्या अपडेट है? आरती मैडम का फोन हाईवे की लोकेशन पर ट्रैक किया गया है, लेकिन सर ये बॉर्डर का एरिया बता रहा है और वहां से मूव नहीं कर रहा है। हाईवे पर, बॉर्डर के पास। लोकेशन सेंड कर मुझे जल्दी। ओके सर। मासी के फोन की लोकेशन मिली है और ये तो कोलकाता से बाहर की लोकेशन है, मंदिर से बिल्कुल उल्टा और बहुत दूर। मासी वहां कैसे पहुंच गई? कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपको मुस्कान या मासी का फोन आएगा तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा। अगर मुझे कुछ अपडेट मिलता है तो मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, सुनो, संभल कर जाना। अगर हम नहीं पहुंचा टाइम पर तो माँ पनिक की आ जाएगी, वो काजल भी। बहुत मुश्किल साल उसका विश्वास जीते हैं हम। ऐसे कुछ भी उल्टा पुल्टा किया ना तो सब खत्म हो जाएगा। कैसे क्या मुंह दिखाएंगे माँ को हम? विश्वास तो दूर वाली मैडम ने भी किया आप पे भैया जी। भैया जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनकी जाके हेल्प कर दीजिए, प्लीज। भैया जी हमको अंदर से बहुत गलत वाली फीलिंग आ रही है। एकदम चुप, नहीं जाना है मत जाओ, हम अपनी बारात अकेले ही लेके निकल जाएंगे। सर आप जल्दी बाहर आ जाइए, हमें आपको टाइम पे घर पे छोड़ना है। आप वहीं रुकिए, हम आते हैं। ये तो उसकी दोस्त की आवाज लग रही है, अंदर कुछ गड़बड़ है क्या? दादा अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो हम दोनों की नौकरी जाएगी। अरे तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ रिसेप्शन से दूसरी चाबी लेके आओ, जाओ। जाता। भैया जी आप इनकी टेंशन मत लीजिए, हम इनको संभाल लेंगे। आप ऐसा कीजिए, पीछे खिड़की से कूद जाइए, एक ही माला है, आपको दिक्कत नहीं होगी। एक मिनट रुकिए, आप ये लीजिए, हम इसको पकड़ कर खड़े होंगे, आप नीचे उतर जाइए। भैया जी सोच कह रहे हैं, भाग जाइए यहाँ से। सर आप कितना टाइम लगा दिए, इसलिए मुझे दूसरी चाबी लानी पड़ी। अब आप जल्दी चलिए वरना हमारी नौकरी भी चली जाएगी। आइए प्लीज। चलिए। छोड़ो मैं, छोड़ो मम्मा, मम्मा। जब तक दूर वाली मैडम को अपनी बात बतानी थी तब तो भाग के चले जाते थे, साला उस पुलिस वाले से लड़ भिड़ लिए। और आज जब दूर वाली मैडम को आपकी जरूरत है तो इन हवलदार के पीछे से चले जा रहे हैं। भैया जी आप सुन भी रहे हैं जो हम बकबक करे जा रहे हैं? भैया जी उन्होंने आपको कोई फॉरवर्ड जोक नहीं भेजे जो आप ऐसे इजीली इग्नोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यार, एक बार फिर सोच लीजिए ना। देख लो भगवान जी, जिनको हम अपना प्रभु मानते थे वो तो पत्थर हो गए। दूर वाली मैडम आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ही उनकी हेल्प कर दीजिए। वो क्या है ना कि अब इनसे तो कुछ हो नहीं पाएगा। इस नाटक को यहीं पे खत्म कर दो, ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, समझे?
और मेरे कोमल हाथों में चूड़ियां शोभा देती है। ये रस्सी नहीं,